गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? आज हम करेंगे चैप्टर 10 है आपका। सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोलेंगे। चैप्टर 10 है आपका आवर नेबरहुड। कौन सा है आपका? आवर नेबरहुड। हमने इसका फर्स्ट पेज अच्छे से क्लियर कर लिया था। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 55। तो सेकंड क्लास 10 चैप्टर है, ईवीएस का है आपका। क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट ईवीएस, टॉपिक लेसन 10 आवर नेबरहुड। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे अपने अपने पेज खोलेंगे बुक का। लेसन नंबर 10 आवर नेबरहुड, पेज नंबर आपका बनता है 55। सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोलेंगे। और स्टूडेंट्स ओपन योर बुक। सब बच्चे ध्यान से करेंगे काम। लेसन नंबर 10। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन इज आवर ग्रीन ग्रोसर। वो इज ग्रीन ग्रोसर, जो बेटा वेजिटेबल्स को सेल करता है, सब्जियां बेचता है, उसे कहते हैं ग्रीन ग्रोसर। तो फर्स्ट है आपका, देखिए आपकी बुक में भी है, देख सकते हैं आपकी बुक में ग्रीन ग्रोसर जो सब्जियां बेच रहा है। तो आई एम ए ग्रीन ग्रोसर। आई एम ए ग्रीन ग्रोसर, आई सेल ग्रीन वेजिटेबल्स। मैं एक सब्जी बेचने वाला हूँ और मैं क्या बेचता हूँ? वेजिटेबल, सब्जियाँ बेचता हूँ। फिर है कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर कौन होता है? जहाँ पर बेटा बेकरी का सामान मिलता है, बिस्किट है, ब्रेड है, ये चीज़ें मिलती हैं। तो आई एम ए कन्फेक्शनर, आई सेल ब्रेड, बटर, स्वीट्स एट्सेट्रा। इसको हिंदी में आपको सर्च करोगे तो मिलेगा हलवाई। कहता है मैं ब्रेड बेचता हूँ, बटर बेचता हूँ और स्वीट्स, मिठाइयाँ बेचता हूँ। नेक्स्ट इज आवर फ्रूट सेलर। फ्रूट सेलर कौन होता है बेटा? जो फल बेचता है। आई एम ए फ्रूट सेलर, आई सेल फ्रूट्स। वो कहता है कि आई एम ए फ्रूट सेलर, मैं एक फल विक्रेता हूँ, फल बेचने वाला हूँ और मैं फ्रूट्स बेचता हूँ। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखिए कौन निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हु सेल्स वेजिटेबल्स। हु सेल्स वेजिटेबल्स, सब्जियां कौन बेचता है? ऑप्शन है इसके ग्रीन ग्रोसर, या कन्फेक्शनर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका हु सेल्स ब्रेड बटर। सब बच्चे इसके ऑप्शन लिखेंगे, कन्फेक्शनर या फ्रूट सेलर। भी है आपका फ्रूट सेलर। क्वेश्चन नंबर 3 है हु सेल्स फ्रूट्स। फ्रूट्स कौन बेचता है? ऑप्शन है फ्रूट सेलर या ग्रीन ग्रोसर, नो कन्फेक्शनर। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों के पास ये 3 क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्लास, सब बच्चे ये 3 क्वेश्चन ध्यान से लिखेंगे बेटा। राइट केयरफुली इन योर नोटबुक। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे बेटा। राइट केयरफुली इन योर नोटबुक। सब बच्चों को दिखाई दे रहा है? सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइट केयरफुली इन योर नोटबुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हु सेल्स वेजिटेबल्स। हु सेल्स वेजिटेबल्स। ऑप्शन है ग्रीन ग्रोसर और कौन सा है? कन्फेक्शनर। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? सोच लीजिए, 2 मिनट्स है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 हु सेल्स ब्रेड बटर। ब्रेड और बटर मतलब होता है घी, मक्खन, कौन बेचता है?
confectioner and fruit seller. थर्ड क्वेश्चन है आपका, हु सेल्स फ्रूट्स? फ्रूट्स कौन बेचता है बेटा? ऑप्शन है फ्रूट सेलर और बी है कन्फेक्शनर। सब बच्चों ने कर लिए अपनी कॉपी में, वेरी गुड। तो अब इसके ऑप्शंस देखिए बेटा, क्या आंसर आएगा इसका। सब बच्चे ध्यान से देखिए। पहला है आपका हु सेल्स वेजिटेबल्स, सब्जियां कौन बेचता है? ग्रीन ग्रोसर। कौन बेचता है? ग्रीन ग्रोसर। बेटा जो भी आंसर है आपने इस बॉक्स के अंदर लगाना है, लाइन बाहर ना जाए। सेकेंड है हु सेल्स ब्रेड, बटर कौन बेचता है? मक्खन कौन बेचता है? ब्रेड। कन्फेक्शनर, लाइक दिस। आपने निशान ठीक से लगाने बेटा। हु सेल्स फ्रूट्स, फ्रूट्स कौन बेचता है? फ्रूट सेलर या कन्फेक्शनर? फ्रूट सेलर। तो इसके लिए एक क्वेश्चन और बनता है, आप लिखेंगे हु सेल्स मेडिसिन्स, हु सेल्स मेडिसिन्स, दवाइयाँ कौन बेचता है? ऑप्शन है केमिस्ट या फ्रूट सेलर। सोच के बताइए आंसर, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। तो हु सेल्स मेडिसिन, दवाइयाँ कौन बेचता है? केमिस्ट, लाइक दिस। आपने निशान ऐसे लगाना है बेटा। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। 2 मिनट्स है आपके पास, सब बच्चे अच्छे से इसको रीड करेंगे और अपनी नोटबुक में उतारेंगे। ओके स्टूडेंट्स, राइट केयरफुली। सब बच्चों को दिखाई दे रहा है ना बेटा? वेरी गुड। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, सबसे पहला क्या था? वेजिटेबल्स कौन बेचता है? ग्रीन ग्रोसर। सेकेंड है आपका ब्रेड और बटर कौन बेचता है? कन्फेक्शनर। थर्ड इज फ्रूट्स कौन बेचता है? फ्रूट सेलर। एंड हु सेल्स मेडिसिन्स? केमिस्ट या फ्रूट सेलर? केमिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, डॉक्टर भी देते हैं, लेकिन वो कहाँ से आती है दवाइयाँ? केमिस्ट से। तो नेक्स्ट इज आवर, आपकी बुक में है बैंक के बारे में। व्हाट इज बैंक? ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज बैंक? यस्टरडे आई वेंट टू ए बैंक विद माई ग्रैंडफादर। कहते कल मैं अपने दादाजी के साथ बैंक गया था। ए बैंक प्रोवाइड यू वेरी यूजफुल सर्विस इन ए नेबरहुड। और जो बैंक है वो हमारे पड़ोस में बहुत अच्छी सर्विस देता है, सेवा देता है। वी कैन कीप मनी एंड ज्वेलरी इन द बैंक। हम उसके अंदर क्या क्या रख सकते हैं बेटा? मनी होता है पैसा, धन, एंड ज्वेलरी जो सोने चांदी के आभूषण होते हैं उसे हम उसको बैंक में रख सकते हैं। बैंक में हमें क्या मिलता है? उसके लिए एक लॉकर मिलता है। वी टेक दैम आउट व्हेन वी नीड दैम। हम उसको वहाँ से निकाल सकते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। तो आपने समझा बैंक का क्या यूज़ होता है? सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। येस्टरडे आई वेंट टू ए बैंक विद माई ग्रैंड फादर। ए बैंक प्रोवाइड वेरी यूजफुल सर्विस इन ए नेबरहुड। वी कैन कीप मनी एंड ज्वेलरी इन द बैंक और वी टेक दैम आउट व्हेन वी नीड दैम। तो आपने आस पड़ोस में कोई बैंक देखा है तो अपने बैंक के नाम भी लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है आपका, लिखिए। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज बैंक? व्हाट इज बैंक? बैंक क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 बनता है आपका, व्हाट इज बैंक? A place where
we a place where we keep money and jewelry in the लॉकर। एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम अपना पैसा और ज्वेलरी को एक लॉकर में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंक प्रोवाइड दैट सर्विस। कैसी सर्विस देता है? ऑप्शन है यूजफुल, येलो। तो आंसर इज यूजफुल। क्या आंसर आएगा? यूजफुल। तो सब बच्चे इस प्रकार अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे 5 और 6 क्वेश्चन को लिखेंगे बेटा और रीड करेंगे केयरफुली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका 5 और 6 क्वेश्चन है। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। व्हाट इज बैंक? क्वेश्चन था आपका कि बैंक क्या है। ए प्लेस वेयर वी कीप मनी एंड ज्वेलरी इन द लॉकर। लॉकर में रखते हैं पैसे को। 6 क्वेश्चन है आपका, बैंक प्रोवाइड्स द सर्विस यूजफुल, येलो। आंसर इज यूजफुल। तो एक क्वेश्चन आपका नेक्स्ट बनता है, नेम एनी टू write the name of two banks near neighborhood। आपके पड़ोस में कोई ऐसे 2 बैंकों के नाम बताइए जो आपके पड़ोस में हो। राइट द नेम ऑफ 2 बैंक्स। ऐसे 2 बैंकों के नाम बताइए जो कि नियर आपके नेबरहुड में हो, आपके पड़ोस में हो। तो हमारे है पीएनबी, इसकी फुल फॉर्म होगी पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। सेकेंड है, और कौन सा है आपका? कैनरा बैंक। आंध्रा बैंक। तो ऐसे हमने 2-3 नाम लिख सकते हैं जो आपके पड़ोस में हो। पीएनबी का शॉर्ट फॉर्म में है, फुल फॉर्म में इसकी पंजाब नेशनल बैंक। और नेक्स्ट इज आवर कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक। ओके स्टूडेंट्स, जो आपके पड़ोस में आपको दिखाई दे आपने उन्हीं बैंकों के नाम लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके 7 क्वेश्चंस। Write the name of two banks near neighborhood।
तो आपने कौन कौन से लिखे हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। सेकंड है कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक, ऐसे आईसीआई भी है, एसबीआई भी है। तो आपके जो नज़दीक हो आपने उन्हीं का ही नाम लिखना है बेटा, जो आपने देखे हैं बैंक में। और ये भी हो सकता है कि आपने उस बैंक में कभी विज़िट की है, आप कभी वहाँ पर गए हो या नहीं, तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके लेसन नंबर 10 के पेज नंबर 55 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7। ये आपके बैंक से रिलेटेड है। और हु सेल्स वेजिटेबल्स, हु सेल्स ब्रेड एंड बटर एंड हु सेल्स फ्रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने ये ध्यान से पढ़ना है चैप्टर को। अब है आपका हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी। हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी। तो डिस्पेंसरी ऑफ डॉक्टर गुप्ता इज़ नियर द बैंक। कहते हैं उस बैंक के पास डॉक्टर गुप्ता की डिस्पेंसरी भी है। द डॉक्टर ट्रीट्स द सिक पीपल इन ए हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। और जो डॉक्टर है वो बीमार व्यक्तियों का हॉस्पिटल में और डिस्पेंसरी में देखभाल करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, उनको चेक करते हैं। आई एम ए नर्स, आई वर्क इन ए हॉस्पिटल। कहते हैं मैं एक नर्स हूँ और मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ। आई टेक केयर ऑफ द पीपल हु आर एडमिटेड इन टू द हॉस्पिटल। कहते हैं मैं उन लोगों की देखभाल करती हूँ जो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। आई गिव दैम मेडिसन्स, मैं उन्हें दवाइयाँ देती हूँ। एंड इंजेक्शन, और इंजेक्शन देती हूँ। टू मेक दैम फील बेटर, उनको अच्छा होने के लिए, अच्छा अनुभव कराने के लिए। टू कॉल द एम्बुलेंस, एंड एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कौन सा नंबर डायल कर सकते हैं हम? वी हैव टू डायल 102 ऑन द टेलीफोन। हम टेलीफोन पे 102 डायल कर सकते हैं। तो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी। द डिस्पेंसरी ऑफ डॉक्टर गुप्ता इज नियर द बैंक। द डॉक्टर ट्रीट्स द सिक पीपल इन ए हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। आई एम ए नर्स, आई वर्क इन ए हॉस्पिटल। I take care of the people who are admitted into the hospital. I give them medicines and injections to make them feel better. To call an ambulance, we have to dial 102 on the telephone. तो ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ तक रिवाइज करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3-4 और निकल सकते हैं। आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन लिखेंगे? 8। सब बच्चों ने लिख लिया ये? ओके स्टूडेंट, जब तक कि आप चैप्टर को रीड नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे सब बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, Who treats the sick people? आंसर है डॉक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, Who take care of the people who are admitted into the hospital? कहते जो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं उनकी देखभाल कौन करता है? नर्स। कौन करता है? नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु give medicine and injection to the sick people? Who give medicines and injection to the sick people who of the hospital?
आंसर इज नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू कॉल एन एम्बुलेंस वी डायल, हम कौन सा नंबर डायल करते हैं? वी डायल ऑप्शन है आपके 102 या 105। वेरी गुड, 102। तो ये थे बेटा आपके हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी के कुछ क्वेश्चंस। आपने ये घर बैठकर पढ़ना है, रिवाइज करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। इसमें से आपके एग्ज़ाम में कुछ टेस्ट में से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हु ट्रीट्स द सिक पीपल? आंसर इज डॉक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन is, who take care of the people who are admitted in the hospitals? Nurse। क्या आएगा? Nurse। Who give medicines and injections to the sick people of the hospital? Nurse। To call an ambulance we dial 102। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 10। आप लोगों ने घर पर बैठ के रिवाइज करना है और अपनी नोटबुक को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, टेक केयर।